ओके हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज है नील स्टॉप माउंटेनिंग का मेरा फर्स्ट डे। फ़िलहाल सुबह होती है 5 बजे, उठ जाते हैं 5:30 दे सब टी। उसके बाद 6:30 बजे गाइस फील्ड में, और फिर होती है ज़बरदस्त एक्सरसाइज। आधे घंटे की एक्सरसाइज है और उसमें आपको ठीक ठाक रगड़ा मिलता है। फ़िलहाल पूरी बॉडी लगता है टूट सी गई है, पर मज़ा आया। उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट, और अभी ऑडिटोरियम में बुलाया है, अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। और फ़िलहाल रोप्स वगैरह, मतलब यहाँ पे ग्रुप नहीं बनते, यहाँ पे बनती है रोप। तो 6 नंबर मेरा है, मेरा रोप। और देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं आज आगे ब्लॉग में। यो ये इस प्रकार से ये हेलमेट होती है। इसका जो आउटर है, आउटर लेयर इसकी जो है प्लास्टिक की होगी, ठीक है। यस सर। और इसके अंदर वाली साइड में थर्माकोल होगा। ये और एक स्टैटिक होती है। डायनामिक में क्या होता है कि जब भी उसके ऊपर वेट डालेंगे या खींचेंगे तो वो बढ़ती जाती है, और जो स्टैटिक रोप होती है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, वो थोड़ा हार्ड होती है। डायनामिक रोप क्या है, सॉफ्ट होती है। उसको बोलेंगे कर्न। कर्न और मेंटल, दो चीजों को जोड़कर क्या बनेगी, एक रोप बनती है, ठीक है। यस सर। तो मेंटल है जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, कर्न की। मेन कौन वेट लेगा आपका, कर्न लेगा, लेकिन मेंटल है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। चेस्ट हार्नेस, कंबाइंड हार्नेस होती है जिसमें सीट भी होती है और चेस्ट भी होती है, और तीसरी है सीट हार्नेस। तो ये शूज ये स्पेशली क्लाइंबिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसको कभी भी आप रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया के अंदर तभी यूज करना है जब ना आपने क्लाइंबिंग करना है। मिटन्स का मेनली काम है जब हमने अपने साथी को बिले करना है। बिले ये प्लेन टाइप कैराबिनर है। सबसे पहले क्या है, प्लेन टाइप कैराबिनर। तो ये कैराबिनर है, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। और इसमें ये गेट होता है, गेट की मदद से खुल जाता है। बाकी ये है कि ये ज्यादा सेफ्टी के लिए क्या दिया गया है, इसमें का स्क्रू दिया गया है। इसको इस प्रकार से खोला जाएगा पहले, और उसके बाद जैसे ये वापस आएगा इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, इस प्रकार से लॉक कर देंगे। तो में क्या होता है कि ये दो कैराबिनर लगे हुए हैं और एक स्ट्रिप से जुड़े होते हैं। ये नायलॉन वेबिंग की ये भी स्ट्रिप होती है। इसकी जो लेंथ है जो 12 से 60 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। जरूर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जब हम क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो क्लाइंबिंग के दौरान कोई क्रैक हमें मिल जाता है, ठीक है। क्लाइंबिंग के दौरान कोई क्रैक मिल जाता है हमें रॉक फेस के अंदर। जितना भी इक्विपमेंट मैं दिखा रहा हूं ये सारा रॉक क्राफ्ट इक्विपमेंट है। आइस वाला बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। जितनी भी ये आइटम है ये सारी रॉक क्राफ्ट में ही यूज होंगी। तो स्प्रिंग लोडेड कैमिंग डिवाइस, इसका काम होता है कि जैसे कोई क्रैक है, आपको वर्टिकल क्रैक मिल रही है या हॉरिजॉन्टल क्रैक मिल रही है, उसके अंदर क्या करेंगे, हमें इसको लगाएंगे। लगाने से क्या होगा कि इस प्रकार से, जैसे ये है, इसको इस प्रकार से इसका ट्रिगर होता है, उसको दबाने से ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आगे से, और इसको क्रैक के अंदर डाल के फिर इसको छोड़ देंगे तो ये खुल जाएगा क्रैक के अंदर जाकर जी। और उसके बाद इसमें हम कैराबिनर लगा के अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है जी। चोक नट एल्यूमिनियम का बना होता है, इसका हेड जो एल्यूमिनियम का, और इसमें एक कॉर्ड लगी होती है इस प्रकार से, ये मेटल की बनी होती है। इसका पर्पस भी SLCD की तरह है, बट थोड़ा सा फर्क है। SLCD के अंदर क्या था कि हमने कोई वर्टिकल ड्राज या हॉरिजॉन्टली देखी और उसमें हमने क्या किया, ट्रिगर दबाया और सीधा उसके अंदर लगा दिया, डाल दिया। बट इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप सीधा उसको डाल पाओ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो दरार ऊपर से थोड़ी सी खुली हो और नीचे से टाइट हो। तो आप ऊपर से डाल के इसको कहाँ ले आओ, नीचे ले आओ। जैसे मान लो इस प्रकार से कोई है, ठीक है, कोई वी शेप है, जहाँ ऊपर से खुली है नीचे से बंद है, तो ऊपर से आपने डाला इसके अंदर और नीचे ले आए और
लॉक हो इस गया। प्रकार से ये फंस गई और इसके अंदर आपने कैराबिनर को लगाना है। ठीक, नेक्स्ट है लॉन्ग रोप स्लिंग। ये नॉर्मल रोप ही होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रोप से ही उसके जो है अलग अलग पीसेस को बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर तक होती है, 1.5 मीटर तक, ठीक है जी। इसके बहुत सारे काम हैं, ये बेस बनाने में आपके काम आएंगी और अपने आप को सेल्फ एंकर करने में जो सबसे बड़ा काम आपका रहेगा, सेल्फ इससे एंकर। कैसे आपने सेल्फ एंकर बनाना है, चाहे वो ग्लेशियर के अंदर हो चाहे वो रॉक क्राफ्ट के अंदर हो, आपने अपने आप को किस प्रकार से सेल्फ एंकर करना, आपको यही मिलेगी, दूसरे वाली आपको नहीं मिलेगी जो मैं दिखाऊंगा। तो इसी से ही आपने सेल्फ एंकर करना है। इसका डायमीटर भी रोप के अकॉर्डिंग हो सकता है, बट ये आपने कोशिश करना है कि आपको स्टैटिक वाली ना मिले। कईयों को स्टैटिक वाली मिल जाती, फिर उनकी जो आप नोट से सीखोगे ना, रोप नोट सीखोगे, उसमें दिक्कत आएगी। ये भी नायलॉन वेबिंग की होती है, ये अलग अलग साइजेस में आती है, ठीक है। इससे भी हम अपने आप को सेल्फ एंकर कर सकते हैं और दूसरा इसकी मदद से हम एंकर्स बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं कहीं। तो रॉक पिटॉन्स जो है ये लोहे का बना होता है, ज्यादातर लोहे का है, ठीक है। लोहे का बना हुआ एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से, जिसको हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्रैक होती है रॉक के अंदर, उसके अंदर इसको हैमर की मदद से हम ड्रॉ करते हैं। ओके, यह है चॉक पाउडर। इसका इस्तेमाल होता है कि देखो पसीना आया था हमारे हाथ में, अभी भी देखो हाथ देखो ऐसे आपको पसीना आ रहा हो, और रॉक फेस के अंदर जब आप क्लाइंबिंग करोगे तो इतना पसीने से आपका हाथ फिसल जाएगा और गर्मियों में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या है, चॉक पाउडर आता है। इसको ये कौन सा पाउडर है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर होता है, उसको क्या है, चॉक होता है ना जैसे पाउडर नॉर्मल होता है, तो इसको हमेशा क्या है, ये वाला चॉक बैग है, इसके अंदर इसको डाल के रखा जाता है। और आपने देखा होगा क्लाइंबर है जो इसको पक्का हार्नेस के साथ लगा के रखते हैं, जब क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं हाथ डालेंगे वो फिर सूख जाता है, फिर क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम ही डिसेंडर है। डिसेंडर का इसका मेन काम क्या होगा, डिसेंडर है ऊपर से नीचे आने के लिए होगा, ठीक है, लेकिन ये किसी को नीचे से ऊपर चढ़ाने में भी काम आता है, ठीक है। हाँ, ये इसमें ये एल्युमिनियम का बना होता है, इसके अंदर भी देखो इसमें वेट लिखा रहता है, 2 होल होते हैं इसमें, इसको फिगर ऑफ 8 भी कहा जाता है क्योंकि 8 के शेप का है ये, और इसमें एक होल बड़ा होगा, एक छोटा वाला होल होगा। तो इसकी मदद से हम रैपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, रैपलिंग करेंगे। दूसरा, इससे हम अपने जो साथी क्लाइंबर है उसको ब्ले कर सकते हैं, यानी सपोर्ट देते हैं। ब्लेइंग करके एक टर्म है, वो आपको बताएंगे बाद में, तो ब्ले भी कर सकते हैं। ये भी क्या है का डिसेंडिंग डिवाइस है। तो इसकी मदद से हम जैसे एब्सिलिंग करना हो, एब्सिलिंग या रैपलिंग करते हैं, इसकी मदद से हम एब्सिलिंग या रैपलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से एक ऑटो लॉकिंग की डिवाइस है और इस प्रकार से ये खुल जाएगा। इसमें जब आप देखोगे इसको नजदीक से, इसमें बताया गया है कि किस साइड क्लाइंबर का रुक जाएगा, किस साइड खींचने वाले का जाएगा, ठीक है। तो इससे 2 काम होते हैं, एक रैपलिंग का काम होता है या एब्सिलिंग का, और दूसरा ब्लेइंग का काम होता है। ये एक ब्लेइंग डिवाइस है, ब्ले करने के काम आता है। इसके अंदर एक समय पर 2 रोप, इसमें 2 होल दिए गए हैं, एक समय पर 2 ब्लेयर को ये ब्लेड दे सकता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले से अलग रूप निकल जाएगा, ये डालना आपको सिखा देंगे, ठीक है, और एक नीचे वाले से, और इस प्रकार से ये भी हार्नेस में एंकर हो जाएगा। जब कोई क्लाइंबिंग कर रहा है तो हम दूसरा उसको ब्ले कर सकता है, तो एक टाइम पे 2 लोगों को ब्ले किया जा सकता है। जूसी एंड मार्टिन 2 आदमी थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया है, ठीक है, उन्होंने लाया इसको। तो ये इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, इसका काम होता है, ये असेंडिंग में काम आता है। सबसे पहले इसमें आएगा काम असेंडिंग में, ऊपर चढ़ने में काम आएगा, और दूसरा रेस्क्यू के अंदर कई प्रकार के रेस्क्यू टेक्निक्स हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अंदर इस प्रकार से एक लॉकिंग डिवाइस होता है, यहाँ पर
ट्रिगर भी बोल देते हैं इसको। इसके अंदर इनक्लाइन या टीथ होते हैं, ठीक है, इनक्लाइंड प्रोजेक्शन होते हैं, इसको टीथ भी बोलते हैं, जुमार के टीथ। तो ये अंदर वाली साइड को होते हैं। अगर तो ऊपर को जाना है तो ये कहीं नहीं फंसेगा, लेकिन जैसे ही इसको नीचे खींचेंगे इसके जो टीथ हैं वो रोब में मेंटल है, मेंटल के अंदर फंस जाते हैं और आपको नीचे नहीं आने देते। यह है चेस्ट क्रॉल। चेस्ट क्रॉल इसको चेस्ट के साथ लगा देते हैं। एडवांस कोर्स के अंदर एडवांस टेक्निक्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे चेस्ट क्रॉल का। काम इसका भी जुमार का है, जुमार का छोटा भाई है, ठीक है, तो आधा ये, और इस प्रकार से काम वही है इसका भी। कहाँ लगा देंगे हम? चेस्ट के अंदर, और एडवांस टेक्निक्स के अंदर हम इसका जैसे रोब में लगा दिया इसको, और अपने आप को बॉडी को अप करते हैं तो ये ऊपर जाता रहेगा। मिनी ट्रैक्शन। मिनी ट्रैक्शन के अंदर क्या है कि ये जुमार और कुली का मिला जुला रूप है। इसके अंदर जुमार भी है और कुली भी है, ठीक है, ये देखो कुली भी है और साथ में जुमार भी है। तो रेस्क्यू टेक्निक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपको जुमार अलग लगाने की और कुली अलग लगाने की जरूरत नहीं होती है, दोनों चीजें एक के अंदर ही आपको मिल जाती है। हेडमैन एंकर क्या चीज है? इसका यूज हम एंकर बनाने के लिए, या हमें लीड क्लाइंबिंग करनी है, रोप फिक्स करनी है, उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है ये, और इसके अंदर एक ये एल्यूमिनियम का बना होता है, और इसमें एक कॉर्ड होती है, काफ़ी लंबी कॉर्ड होती है, इसको अगर खोलूंगा तो काफ़ी लंबी कॉर्ड होती है, उसके अंदर इस प्रकार से लूप बना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्नो के अंदर बरी करेंगे, बरीड करके, और ऊपर से इसको इस शेप में ये लगता है। लगाने का तरीका आपको उधर ही बताया जाएगा कैसे लगना है, और इसको स्नो के अंदर दबा देंगे हम, और उससे आसानी से हमें एंकर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा रूप आ गया, दोनों का इकट्ठे कवर कर दूंगा। क्या कि जब ज्यादा सॉफ्ट स्नो है तो किसका इस्तेमाल होगा? बड़े वाले का। या फिर हमने ज्यादा, हमें लगता है कि ज्यादा लोगों को निकालना है, रैपलिंग करवाना है, जहाँ ज्यादा वेट डालना है तो बड़े वाला यूज करना है, जहाँ ज्यादा सॉफ्ट स्नो में। अगर बर्फ की कंडीशन थोड़ी हार्ड है और एक दो लोगों ने निकलना है तो छोटे को भी यूज कर सकते हैं। बस ये है कि इसकी वेट लेने की कैपेसिटी कम होगी या इसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है स्नो स्टेक। ये अलग अलग साइजेस में आती है, ठीक है। इसका काम भी स्नो के अंदर जो बेस बना रहे हैं हम उसी के लिए होता है, ठीक है। अगर स्नो की कंडीशन ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट है, तो उसके लिए लॉन्ग वाली आएगी, ठीक है, अलग अलग साइजेस में आएगी, उसमें आप क्या लगाओगे? लॉन्ग वाली। अगर स्नो थोड़ी हार्ड है तो उसमें कौन सी? थोड़ी मीडियम वाली। इसका ग्लेशियर के अंदर आइस वॉल क्लाइंबिंग करने में इसका काम करते हैं। इसे क्लाइंबर का तीसरा हाथ भी बोला जाता है, जहाँ ये क्या है कि आइस के अंदर हैंड होल्ड का काम करेगा। किसका? हैंड होल्ड। क्लाइंबिंग के लिए होल्ड तो नहीं होगी ग्लेशियर में, बर्फी बर्फ होगी, तो हैंड होल्ड का काम कौन करेगा? आइस एक्स करेगी। इसके बाकी डिटेल में क्लास में इसका बता दिया जाएगा। ये पहले इस टाइप की एक आइस पिटोन आती थी और अभी इस टाइप की आ रही है पिटोन। ये वाली जो पिटोन थी इसको स्क्रू टाइप आइस पिटोन बोला जाता है, और ये वाली है ट्यूबुलर आइस पिटोन, ठीक है। अभी हम इसका यूज करेंगे आपकी ट्रेनिंग के दौरान। तो इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं इस प्रकार, और नीचे क्राउन होता है, तो इसकी वजह से इसको आइस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और कैराबिनर लगा के आप इसमें क्लाइंबिंग कर सकते हैं। जो ये अगर आइस एक्स हैंड होल्ड का काम कर रही तो फुट होल्ड का काम कौन करेगा? क्रैम्पॉन्स करेंगे। इसके अंदर अलग अलग टाइप के क्रैम्पॉन्स आते हैं, कई कई कंपनियां अलग अलग बना रही हैं। इसके 2 फ्रंट पॉइंट होते हैं, और बाकी नीचे इसके किसी में 10 किसी में 8 क्या होते हैं? स्पाइक्स दिए होते हैं, जो कि आइस के ऊपर चलने में आपकी मदद करते हैं, और ये इन्हीं स्नो शूज के नीचे फिट हो जाते हैं। एवलांच कॉर्ड। एवलांच कॉर्ड का मेन मकसद होता है कि जब आप किसी एवलांच प्रोन स्लोप को पार कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आपका साथी कोई एवलांच की चपेट में आ जाता है तो इसकी मदद से उसको ढूंढना आसान हो जाता है। एवलांच वाले लेक्चर में इसका डिटेल में आपको बता दिया जाएगा कि इसका यूज किस प्रकार से करना है।
इसमें लिखा हुआ है कि 20 से 25 मीटर की ये आती है। इसमें एरो जो होते हैं हर 3 मीटर के बाद एक एरो मिलेगा। एरो की मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारा विक्टिम किस साइड में है। नेक्स्ट है अवलांच रोड। जब अवलांच कोड का काम था कि अवलांच आने से पहले की कार्रवाई, लेकिन अगर अवलांच में कोई हमारा साथी दब गया तो उसको किस प्रकार से ढूंढना है, रॉड की मदद से प्रोबिंग करते हैं। तो हमारे पास एक रॉड होती है जो कि इस प्रकार से आती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके नीचे पॉइंट होता है, 6 सेक्शन में होती है। एक सेक्शन की लंबाई 2 फीट होती है और जो 12 फीट तक है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं और उसकी मदद से आप प्रोबिंग करके, एक रेस्क्यू टेक्निक्स है उसमें हम बता देते हैं किस प्रकार से अपने साथी को ढूंढना है। क्लियर अवलांच रोड का जी। और ये इंडियन टाइप की अवलांच रोड, ये पहले आती थी, अभी ये नहीं, खास करके आर्मी में आती है, ऑर्डिनेंस पैटर्न की। एवीडी अवलांच विक्टिम डिटेक्टर है। जब भी आपने अवलांच प्रोन स्लोप को, एरिया को पार करना है तो इस एवीडी को कैरी किया जाएगा। सभी आदमी को, हर पर्सन का इंडिविजुअल कैरी होगा ये, ठीक है जी। और जितना भी आपको इक्विपमेंट बताया जा रहा है इसके बारे में डीपली आपको उस लेक्चर में, अवलांच का लेक्चर होगा, उसके अंदर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। किस फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, कितने मीटर इनकी पकड़ होती है, रेंज होती है, ठीक है, कितना डीपली ये ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे वो आपको बताया जाएगा। स्नो शॉवल्स नॉर्मल बेलची की तरह होता है भाई, ये स्नो में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइट वेट होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। अलग अलग सेक्शन में भी आते हैं, या फिक्स रोड वाला भी आता है और एक क्लोज भी हो जाता है, उस टाइप का भी आता है। कीवी बैग, ये सभी को इशू होंगे आपको। कीवी बैग आपको माउंटेन के अंदर, माउंटेन मैनर का लेक्चर होगा, उसमें बताया जाएगा कि कोई भी रैपर, कोई भी गंदी चीज आपको दिखती है, कागज दिखता है, उसको कीवी बैग में डालते रहना ताकि माउंटेन की साफ सफाई हो सके, वातावरण है जो साफ सुथरा हो सके। हेडलैम्प कोई बताने वाली चीज नहीं है, इसमें सभी को पता है। और रक्सिक, ये सभी को इशू होगा। इसके अंदर किस प्रकार से इक्विपमेंट पैक करना है इसके बारे में भी आपको डेमो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक आइटम्स हैं जो कि एक माउंटेनियर कैरी करता है जब एक्सपीडिशन में जा रहा होता है, ट्रैकिंग में जा रहा होता है। तो ये गैस होती है इसमें, तो इस प्रकार के ये आते हैं, कार्टेज आती हैं, ठीक है, सस्ते मिल जाते हैं। दुनिया भर के जो ट्रैकिंग की दुकानें खुली हुई हैं उसमें मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से बर्नर होते हैं, ठीक है। तो आपने कुकिंग वगैरह करनी है तो आप कुकिंग आसानी से कर सकते हैं पहाड़ों में। तो ये लगा हुआ है ना ऊपर, के अंदर एक फिट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा वो भी नहीं होता है कि पैकिंग में भी आसानी रहे ना, और वेट भी इनका लाइट वेट होता है। और बोटल्स हैं, पानी की बोतल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं इस प्रकार से। ये एक के अंदर, एक डिब्बे में ये आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसी के अंदर फिर इससे और छोटा मिलेगा, सारे एक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद वाटर बोतल होगी। कुछ एक क्लोथिंग इक्विपमेंट होता है जो कि आपको इशू होगा, जैसे कि स्लीपिंग बैग है, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप के आते हैं स्लीपिंग बैग भी, ठीक है। कैरी मैट्रेस सभी को इशू होगा ये, जब भी आप कैंपिंग करते हैं रास्ते में भी और उधर भी रहोगे, जितने दिन 14-16 दिन रहोगे आप, पूरे दिन आपको इसी के ऊपर सोना है, ठीक है। और ये कुछ एक इक्विपमेंट है जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डाउन जैकेट हो गया, विंड प्रूफ ट्राउजर हो गया, पैंट होगी, सॉक्स होगी, हैंड ग्लव्स हो गए और कैप्स होगी, ठीक है। अभी इसका एक डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा आपको कि किस प्रकार से आपने इस इक्विपमेंट को पैक करना है। तो कुछ, क्योंकि रात को तो निकाल ही सकते हैं ना आप सारा सामान जब आपने होल्ड करना है। तो ऐसे स्लीपिंग बैग रास्ते में सोओगे तो नहीं, है ना, रात को ही खोलोगे ना, तो सबसे नीचे डाल दो, क्योंकि रास्ते में आपको इसकी जरूरत नहीं है। मान लो आप जैसे खाना, आप पैक लंच लेके जा रहे हो, खाना भी रात को बनाना है, तो आप यूटेंसिल है हल्के हैं वो डाल सकते हैं। अगर ठंड नहीं है, आपको ठंड चलते हुए तो नहीं लगेगी, जैसे डाउन जैकेट है, डाउन जैकेट की आपको जरूरत कब पड़ेगी, रात को जब ज़्यादा मौसम ठंडा होना स्टार्ट होगा, धूप निकली हुई है, तो उस टाइम इसको नीचे डाल सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि नीचे वाली साइड आपका वेट है जो आपको खींचेगा नहीं चलते हुए, पीछे की ओर नहीं खींचेगा,
ठीक है, तो नीचे लाइट वेट रखो और वो आइटम रखो जो आपको पूरा दिन में नहीं चाहिए, वो रात को ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे पहले स्लीपिंग बैग पैक किया, डाउन जैकेट पैक कर दी, फिर यूटेंसिल्स पैक कर रहे हैं सब। ठीक है, उसके अलावा जो भी गैप वाली चीजें हैं, जैसे शूज है, शूज अंदर से खाली है ना, उसके अंदर आप कैराबिनर डाल सकते हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। रास्ते में हो सकता है 1-2 कैराबिनर की आपको जरूरत हो सकता है जरूरत ना भी पड़े। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जिस इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं है आप इस प्रकार आइटम में डाल दो। अभी रास्ते में अगर स्नो नहीं है, आपको ये शूज नहीं पहनने हैं, तो इसको भी आप अंदर नीचे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करो जैसे ये हैवी है इसको सेंटर में रखें। ठीक है, तो इस प्रकार की आइटम को टूटने वाली आइटम है उसको आप ऐसी जगह रख दो कि ताकि उसके ऊपर दबाव ना पड़े, ना आए। ठीक है, गलती करते हैं स्टूडेंट्स के पीछे को इसका जो है ना पीक, ये वाली साइड पीछे को कर देते हैं, और जो मेरे जैसा पीछे चला होता है वो भी बस हो रखी होती है, ऐसे चला होता है और उसके सर में सीधा ऐसे नहीं लगाना है, आपको इसको लगाना बता देंगे कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या किया, लूप्स बने होंगे आपके छोटे छोटे, हर एक रक्षक के अंदर इस प्रकार से लूप बने हुए हैं। तो लूप में ऊपर से सीधा डाला उल्टा करके और फिर सीधा खड़ा कर दिया और ऊपर स्टेप में बांध देना है आपने। ठीक है, तो इम्प्रोवाइज करके भी बांध सकते हैं, रक्षक की स्टेप से भी बांध सकते हैं, बस इसकी पीक बार को ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस साइड को बार को साथ में लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप ट्रेनिंग करके डेली आएंगे तो उस टाइम भी आपने टेंट को नहीं फाड़ना है, बचा के रखना है इसको थोड़ा। ठीक है, करते हैं, अपने वेट काफी हो जाएगा आपके रक्षक का। तो इस प्रकार से क्लियर है। अभी ऐसे रखा, नीच के ऊपर उठाया, नीच के ऊपर रखा और स्टेप एक डालना है पहले और फिर पीछे लेके दूसरा स्टेप। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, आपकी शोल्डर के ऊपर। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं सर मेरे को ना टाइट खींच रहा है पीछे, और स्टेप होती है पूरी ढीली तो खींचेगा। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, ये वाली स्टेप पकड़ी, इधर वाली दोनों पकड़ी और क्या करना है, हल्का सा ऐसे करना है, ऐसे करना है और टाइट हो जाएगी। ठीक है जी, ढीला करना है तो ऐसे उठा दो उसको, इसको ना ये वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा दो, उठाया ये खुलना स्टार्ट हो गया, इतना ही काम करना है। लेफ्ट राइट देख लेना। डे 2 ये गाइस, डे 2 ऑलमोस्ट फिनिश। तो आज का काफ़ी तगड़ा प्लान था।